हेलो बच्चों, मेरा नाम नितिका है और नितिका की पाठशाला में आप सबको एसएसटी से सच में प्यार हो जाएगा क्योंकि मैं एसएसटी के सारे कंसेप्ट्स को इतने आराम से और फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि आज के बाद आपको एसएसटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन स्लाइड्स दे रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स एक ऐसा रेवोल्यूशन जो फ्रांस कंट्री में हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ होगा कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने रेवोल्यूशन मांगा होगा। वो भी किससे? वी नो दैट कि हिस्ट्री में तो उस टाइम राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ऐसा राजा महाराजा ने क्या किया? ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि जो लोगों ने, वहाँ के सिटीजन्स ने कहा कि नो, अब हमें चेंज चाहिए, अब हमें रेवोल्यूशन चाहिए। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इस टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, मैं आपको वो बताने वाली। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस यूनिट में हम थोड़ा बहुत ये पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की सोसाइटी कैसे होती थी। जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ, तो क्या वहाँ की सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था? तो और किन बेसिस पे किया जाता था? क्या सबके लिए इक्वालिटी होती थी फ्रांस में? ये हम सब कुछ फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करेंगे। उसके बीच में ही मैं आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती हैं, ये लोग मिडल क्लासेस ने कैसे प्रिविलेजेस की डिमांड की, क्या-क्या उनको मुश्किलें आईं, क्या-क्या डिफरेंट फिलॉसफर्स आए, ये सब कुछ हम फर्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आया कैसे? ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि सिटीजन्स को जल्द से जल्द रेवोल्यूशन चाहिए था अपनी कंट्री में और वो भी किससे? अपने किंग से। और आपको पता है कि किंग का नाम क्या था? उनके किंग का नाम था लुईस 16। यस, लुईस 16 थे जो फ्रांस के किंग थे। तो रेवोल्यूशन कैसा आया? कैसे रे फ्रांस के लोगों ने कहा कि अब राजा को, जैसे हम हिस्ट्री में वर्ड यूज़ करते हैं मोनार्की को, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। और धीरे-धीरे जब उनको लगा कि राजा मोनार्की के हिसाब से नहीं चल पा रहा, क्यों ना अब हम मोनार्की को हटा के फ्रांस को रिपब्लिक कर दें। तो ये सब चीज़ें हम आउटब्रेक में पढ़ेंगे, जो मैं आपको क्लियरली फ्लो चार्ट्स के थ्रू और एक-एक डिटेलिंग से आपके कोई डाउट्स नहीं रहने दूँगी। जब फ्रांस रिपब्लिक हो गया, तब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था ना? तो फिर ये चैप्टर क्यों आगे बढ़ने लग गया भई? क्योंकि जब रिपब्लिक हुआ, तो ऑब्वियसली लुईस 16 तो चला गया, तो किसी ने तो उसकी जगह ली होगी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसी गड़बड़ की कि उसको भी गद्दी से उठा के फेंकना पड़ा? तो हम वो डायरेक्टरीज़ आई। डायरेक्टरीज़ के बाद हम फिर पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन इस फील्ड में आया। आई नो नेपोलियन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो आप सबको पता ही होगा, बट कुछ बातें मैं आपकी क्लियर कर दूँगी इस सब्जेक्ट्स के थ्रू। अब सारी बातें खत्म हो गई। एक बात जो हर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम वीमेन्स का क्या रोल था हिस्ट्री में? नो डाउट वीमेन्स की पोजीशन हिस्ट्री में बहुत खराब थी। बट कुछ बहुत तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वीमेन्स ने भी किया होगा। तो वो हम सब कुछ इन सारे यूनिट्स में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो से ये क्लियर होगा कि हम इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और आगे चल के मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको यूनिट 1 से टीच करूँगी और मैं चाहूँगी जब भी मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेकर बैठें, विद पेन और पेंसिल लेके बैठें और जो आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। थैंक यू।